ये देखिए, अब हमारे पास एक ब्रांड है पॉन्ड्स का, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपको पता ही होगा, फेस वॉश, कुछ इनकी जो सारी स्किन के हैं, टोनर हैं, क्लींजर वगैरह इनके होते हैं, जैसे गोल्डन पल का भी एक है हमारे पास। तो इनके ना पर डे आपके पास पोस्ट आ रही हो, तो देखिए एक तो इनमें एक चीज ये होती है कि ये सिंपल पोस्ट रखते हैं, बहुत ही सिंपल रखते हैं। देखिए सिर्फ एक उन्होंने मॉडल ली है, और एक ये पीएनजी उन्होंने अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट ली है, और ये सिर्फ इतना सा लिखा है, और इन्होंने अपना लोगो लगाया, और देखें टोनर वन सिर्फ, और कुछ नहीं। नेक्स्ट में भी कुछ इस तरह है, और ये देखें दराज की एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा देती हूँ, क्योंकि इनकी पर डे 3-4 पोस्ट आ रही होती हैं, बल्कि इनकी अक्सर मैंने जब देखी है तो इनकी 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 आवर्स इनकी एक पोस्ट जो होती है अपलोड होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक डिजाइनर हायर कर छोड़ा है, जो इनकी पोस्ट जो है वो डिजाइन करे, मे बी वही डिजाइनर अपलोड करा होगा, लेकिन नहीं हो सकता, उनका कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई एजेंट भी हो सकता है, वो अपलोड करा हो, लेकिन डिजाइनर जो है डिजाइन तो करके दे रहा है। अब देखें इसमें कुछ भी आपके पास, अब इस डिजाइनर को एक पोस्ट का कितना मिल रहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपके पास दराज एक ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो देखें इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक कर्व है पीछे, तो उन्होंने इसको लाइट पिंक सा कलर पता है क्यों दिया है? अब ये डिजाइनर का माइंड है ना, अगर आपको यही कंटेंट दिया जा रहा है तो आप डबल ट्रबल इस तरह से नहीं लिख रहे, आप ये चीज इस तरह से नहीं लिख रहे, आप ये प्रोडक्ट्स पीएनजी, इन्होंने पीएनजी आपको प्रोडक्ट्स दी, ये लगाए, और पिंक पिंक कलर से इस वजह से, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, आपके पास जो है सीरम है, फाउंडेशन है, बीबी क्रीम, तो ये ज्यादा फीमेल्स ही यूज करती हैं, उसकी वजह से उन्होंने पिंक कलर लगा छोड़ा है इसमें। ये देखें पर्पल भी लेडीज को शो करता है, लेकिन हम लोग मेल्स भी लगाते हैं B3 के लिए, हाइड्रेशन के लिए, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं लोग। तो देखिए इसमें सिर्फ उन्होंने एक प्रोडक्ट पीएनजी लगाई है, उसको ड्रॉप शेडो दी है, और कुछ भी नहीं है, ये लोगो लगाया है उसको व्हाइट लोगो, हालांकि इनका लोगो ऑरेंज कलर का है, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन के लिए इसको व्हाइट कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए सिर्फ इसमें यही लिखा हुआ है, और ये द्रास का है, लॉरियल पैलेस का उनका जॉइन विद लॉरियल फॉर चांस टू विन अ गोल्ड, सिर्फ गोल्ड के पीएनजी रिंग लगाई, और इसके साथ बहुत कम उन्होंने कौन आपका जो है ना। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्योंकि ये पोस्ट कुछ देर बाद, स्टाइलो का कलर भी यही है, अगर इनका स्टाइलो का तो सेम यही है, उनकी भी मुझे ऐसे लग रहा होता है इनका डिजाइनर एक ही है, क्योंकि उन स्टाइलो का तो लोगों का भी यही कलर है ना, तो उनके पास यही पीछे आ रहा होता है। तो इनकी सेल्स मिड समर सेल होती है, फिर एंड समर सेल होती है, फिर विंटर स्टार्ट होता है सेल होती है, इसी तरह इनकी तो एक साल में 4-5 सेल होती है, फिर उसके लिए उन्होंने एड पोस्ट बनवानी होती है कि 50% ऑफ है, 30% ऑफ है, 70% ऑफ है, तो उनके लिए इतनी सिंपल सी ये बनाते हैं, ठीक है। हो गया जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए, फर्स्ट हमारे पास ज्यादा जो प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज होता है वो है फेसबुक। फेसबुक हर उम्र के लोग यूज करते हैं, चाहे वो बूढ़े हो गए हैं, चाहे वो बच्चे हैं। मेरा ख्याल है अब तो 11-12 साल से बच्चे फेसबुक स्टार्ट करना, यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फेसबुक अकाउंट बना लिया, चलो जी बस देख ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग भी जा रही है। तो आपका ये हर एक ने यूज करना था, तो ये इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। जो इंस्टाग्राम है हमारा, वो लोग ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ज्यादा यूज करते हैं, यंग जनरेशन ज्यादा यूज करती है। जो थोड़े एजड लोग हैं वो इंस्टाग्राम की तरफ इतना ज्यादा नहीं जाते, वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो ज्यादा नहीं देखते, और बहुत आज हमारी ज्यादातर यंग जनरेशन इस पे होती है। तो सबसे ज्यादा ये दो प्लेटफॉर्म हमारे यूज होते हैं, जहां पे हर किस्म के लोग आते हैं। फेसबुक पे अनपढ़, पढ़े लिखे, नॉर्मल, ठीक है, हर तरह के लोग जो हैं वो इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो है फेसबुक, फेसबुक के लिए जो हमारी पोस्ट बनाएंगे उसका साइज, और आपको मैं एक ये भी आइडिया दूं, अगर मैं आपको बता दूं आज कि फेसबुक की पोस्ट का साइज ये है और इंस्टाग्राम का ये है,
1 मिनट में। ट्विटर का ये है, लिंक्डइन का ये है, पिंटरेस्ट का ये है, तो आपको इस तरह से भूल भी जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कोई पोस्ट डिजाइन करने लगते हैं तो आप सिंपल ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें एफ बी, वर्ड साइज आ गया, एड साइज आ गया, तो हम एफ पोस्ट साइज कर रहे हैं, पोस्ट साइज, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास सबसे पहले आ गया, लेकिन ये हमारे पास ये है फेसबुक स्टोरीज का सबसे ज्यादा जो, ये देखें अब फेसबुक लिंक्ड इमेजेस का ये है, वीडियो पोस्ट का ये साइज है, फेसबुक फोटो पोस्ट का ये साइज है, लेकिन जो आपको मैं सही, जो आपका जो साइज है ना, जो सही यूज होगा वो होगा 1080 बाय 1080। अक्सर इनके इस साइज का ये फायदा है, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, इसका ये फायदा है कि आप इसको इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं, फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, एड भी इसी साइज की हो जाती है, और इसके अलावा आपकी ट्विटर पे भी ये लग जाता है, पिंटरेस्ट पे ये साइज भी लग जाता है, आपका फेसबुक पे स्टेटस भी ये लग जाता है। तो ये साइज एक स्टैंडर्ड है। तो आपने अगर कोई पोस्ट डिजाइन करनी है फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो आपने उसका जो साइज है वो रखना है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके साथ आपके पास आ जाएगा आरजीबी के, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब ही है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ये चीज यूज हो रही है, ठीक है। आपने इसका आरजीबी रखना है, ओके हो गया। इसी तरह अगर आपसे कवर का पूछा जा रहा है, अगर कवर बना दे तो आप साइज चेक कर लें गूगल से, और आपके पास डिफरेंट तरह की ये चीजें, और ज्यादातर कुछ क्लाइंट्स तो आपको साइज बता भी देते हैं, लेकिन अगर नहीं बता रहे तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट आज। अम, मैं आज हम डिजाइन करते हैं पॉन्ड्स का, जिसका हमने देखा है ना, वही हम डिजाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, या तो आपके पास जो ब्रांड्स है ना, उनका होता है कि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, और उसके साथ जो जो उसका रिलेटेड आपका डाटा है ना, जो इंफॉर्मेशन है, इसकी प्राइस ये है, और इतने परसेंट सिर्फ उस पर लिखा होता है, इतने परसेंट ऑफ है, और जो उसकी डिटेल्स होती है ना वो आपके साथ नीचे आ जाती है। इंस्टाग्राम पे देखेंगे वो डिटेल्स नीचे आ जाएंगी, पोस्ट के नीचे अबाउट में सारा लिख देते हैं कि हम इतने परसेंट ऑफ कर रहे हैं, ये प्राइस है, और ये इससे स्किन के बारे में है, ये चीज है, फला फला। वो पोस्ट में इतना ज्यादा ना, मतलब खिचड़ी नहीं पकाते। हमारा जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है, लोकल मार्केट में है, उसमें ये होता है कि कुछ पोस्ट में बहुत ज्यादा डाटा रखा जाता है। वो कहते हैं एक ही पोस्ट है, इसमें सारा डाटा ही रख छोड़ो, पता नहीं फिर दोबारा बनानी है कि नहीं बनानी। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, ब्रांड्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें होता है कि डाटा कम होता है, इमेज आपकी ज्यादा होती है, लोगो होता है और आपकी प्रोडक्ट की इमेज होती है। जी देखो, जैसे मैंने आपको ये दिखाया बिल्कुल सिंपल से है। तो आप चले, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं रख लेती हूँ सबसे पहले प्रोडक्ट। मुझे उन्होंने कहा है ये हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो इसको आपने करना है, मैं साइज शिफ्ट और ऑल्ट से साइज ड्रैग किया करे, वरना इसकी जो है साइज ठीक से बड़ा छोटा नहीं होता। ना रख रही हूँ मैं साइज, ठीक है। ये देखें, अब मैं देख रही हूँ कि पिंक कलर है, जो आपके पास पॉन्ड्स का फेस वॉश आता है ना, डिफरेंट उसमें कहते हैं कि कैटेगरीज होती हैं, कुछ आपके लिए चारकोल का होता है, कुछ सीरम्स का बना होता है, कुछ उसे कहते हैं कि हर्बल होता है।
तो इस तरह से डिफरेंट आ जाती है। जैसे कि अगर आपके पास चारकोल का आ जाता है ना फेस वॉश पॉन्ड्स का, तो उसमें ये सारा कलर ब्लैक होता है, ठीक है। और आपके पास सीरम का आ रहा है तो इसमें देखिए सीरम के ड्रॉप्स है और पिंक कलर है, और इसमें पर्पल भी आ जाते हैं डिफरेंट। जैसे डव है, डव शैम्पू में भी आपके डिफरेंट आ जाते हैं। कोई भी आप चीज ले लें, सनसिल्क में ले लें, आपके पास लाइफ बॉय में ले लें, एलोवेरा की ग्रीन कलर आ जाता है, और उसके बाद एक ब्लैक कलर में हमारे पास आती है, और एक हमारे पास आती है गोल्डन कलर में, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे पास ना डिफरेंट, और आपके पास ग्रीन भी हर्बल होती है। आपने उस लिहाज से अपना बैकग्राउंड चूज करना है। मेरे पास ये पिंक है, तो मैं कर रही हूँ, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सर्चिंग कर लिया करें डिजाइन करने से पहले ना। तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड पिंक और व्हाइट कलर में, ठीक है। लेट्स ट्राई, ग्रेडियंट लगा देती हूँ, दो कलर आ जाएंगे। और मैंने ये ग्रेडियंट लगा दिया, तो मेरे पास ये दो कलर आ गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहां से जाके कलर चेंज कर रही हूँ। ब्लैक की जगह पे मैं कर रही हूँ पिंक। थोड़ा सा मैं ना इसको डार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें यहां से उसने लिया है, तो ये देखें थोड़ा सा मिलता जुलता, ये देखें इतना सा डार्क कर रही हूँ मैं, अच्छा लगेगा। और बाकी व्हाइट मैंने ऐसे ही रखा है। आप भी देखिए, अब मुझे ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करती हूँ, लीनियर की बजाय रेडियल कर देती हूँ। ये देखें, अब आपका पिंक आ गया दरमियान में और साइड पे व्हाइट चला गया। तो मुझे इस तरह से इतना सूटेबल नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपका पिंक है वो मेरा बाहर आ जाए आउटसाइड, और आपका अंदर जो है वो व्हाइट आ जाए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर दूं, पिंक की जगह पे व्हाइट और व्हाइट की जगह पे पिंक। लेकिन आपको एक चीज बतानी है, तो वो ये है, देखें रिवर्ट्स, रिवर्ट्स हुआ, तो ये देखें रिवर्ट्स हो गया। दिस इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव, देखें ऐसे लग रहा है जैसे ग्लो सा आ रहा है। अब देखें, अब इसकी ओपेसिटी का भी है, देखें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं यही रख रही हूँ। यहाँ से ये नॉर्मल ही है। स्केल का मतलब होता है आप किस तरह का, देखें इस तरह से भी हो सकता है। अब ये मैंने इस तरह से रखने का मेरा मकसद ये है कि आपका देखिए ऐसे लगे जैसे इसमें से फेस वॉश के से ग्लो सा व्हाइट आ रहा है ना पीछे, इस वजह से मैंने इस तरह से रख दिया। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके आप व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा कर लें, इसको मूव करके ऐसे देखे ना, अब ठीक लग रहा है। और पिंक थोड़ा कम हो गया आपके पास। यस, ओके कर दिया। अब देखें, स्क्रीन स्टॉप है, अच्छा चल रही है। शायद आपके पास नेट का थोड़ा इशू होगा। ओके, ठीक है। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैंने जो आपको दिखाए हैं डिजाइन्स, उसमें था कुछ डिफरेंट था, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं डिजाइन करी, कुछ डिफरेंट करूंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ चाह रही हूँ कि इससे पता चले कि ये फेस वॉश है, ये किससे बना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये सीरम का है, विटामिन ई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास विटामिन ई के पीएनजी कैप्सूल्स ये हैं, इनको रख देते हैं एक साइड पे, ठीक है? इनको ऊपर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा साइड पे कर दें, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा फेस वॉश है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना रास्टराइज ले करके इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सेचुरेशन से, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ। ये ठीक है, यहाँ से ओके है। मैं दोबारा जीरो कर रही हूँ, कुछ लाइट चलेगा, देखिए आप, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा किया मैंने, ठीक है। और ये आपके पास कैप्सूल आ गए, और इसके साथ हम रख लेते हैं आपका पॉन्ड
जो फ्लावर होता है वो रख लेते हैं। अम, इसको हम पीछे ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे। आई थिंक अब ये अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन तीनों को इकट्ठा करके विटामिन ई और फेस वॉश और आपके पास फ्लावर जो है, तीनों को ग्रुप करी, कंट्रोल G, और इस पे मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट्स। चले ऐसे ही रहने दो फिलहाल मेरा कीबोर्ड। अच्छा, ठीक है। अब कंट्रोल T से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इस पे आप थोड़ा सा इतना सा साइड पे मार्जिन रख लें। वो इसमें तो ये इशू तो नहीं ना है कि हमने इसको प्रिंट करना है तो कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी स्पेस छोड़ दें। ये हो सकता है कि आपका कुछ, ठीक है, विटामिन ई कैप्सूल, ये मैंने खुद ही सोचा ना अपने पास है, जब आप लोग डिजाइन करेंगे तो ये आपका माइंड है। अगर आपके पास पॉन्ड्स का फेस वॉश चारकोल में आ रहा है तो आप उसके लिए चारकोल ले ले, PNG। ठीक है, तो फ्लावर तो ये आएगा ही आएगा पिंक, क्योंकि इसका नाम ही पॉन्ड्स है। तो आपने ये डिफरेंट चीजें आपने खुद देखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास फेस वॉश है तो उसमें इसमें वाटर स्प्लैशेस डाल देते हैं, ठीक है, PNG लेके। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे पिंक के साथ कुछ ब्लू वाटर स्प्लैशेस इतनी सूट नहीं करेंगी, वैसे भी ज्यादा चिपक जाएगी मैंने जब ये दो चीजें रख ली हैं तो। और जैसे कि आप इसमें ये भी हो सकता है, आप अगर कोई फूड का बना रहे हैं तो यहाँ पे बर्गर रखें, साथ पे PNG कॉक ले लें, साथ अगर आप कुछ और फ्राइज रखना चाह रहे हैं तो PNG फ्राइज। अलग अलग चीजें जब आप लोग लेते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छी होती हैं, और उनका ये होता है कि वो कॉपीराइट नहीं बनती। अगर मैं पूरी इमेज इसी तरह कहीं से ले लूं तो वो फिर डिजाइन में रह क्या जा, मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो आपने ट्राई करना है कि सारी अपनी क्रिएटिविटी डालें, ठीक है, डिफरेंट चीजें ढूंढें, मुख्तलिफ जगह से ढूंढें। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन जरूरी है, जो मैं बार बार कहती हूँ, ऑब्जर्व करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करें चीजों को कि किस तरह की पोस्ट ट्रेंडिंग पे हैं, ब्रांड्स की पोस्ट किस तरह की होती हैं, लोकल पोस्ट किस तरह की होती हैं, फाइबर पे पोस्ट किस तरह की चल रही हैं, टॉप रेटेड सेलर्स क्या कर रहे हैं, उनकी पोस्ट क्या है, किस लेवल का काम होता है। तो ये चीजें आप लोग ऑब्जर्व किया करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस पे हमारा रह गया लोगो। लोगो भी प्लेस कर रही हूँ मैं, जो मेरे पास ये है। चलें ये लगा लेते, अब देखें इसका कलर ब्लैक है, तो मैं इसका कलर कर रही हूँ व्हाइट। से भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ रही हूँ मैं, इतनी सी और, ठीक है। इसका कलर, अगर आपके पास कुछ सिंपल सा आइकन और कुछ वर्ड्स होते हैं ना तो उनपे कलर ओवरले लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास पूरी कंप्लीट इमेज है ना तो उस पे ओवरले नहीं लगता, क्योंकि उस पे पूरा ही सारा ही, मतलब ये बॉटल सी आ जाएगी। तो ये उन्होंने डिजाइन इस तरह किया ताकि इसका कलर चेंज हो सके। तो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इस पे लगा रही हूँ कलर ओवरले, और उसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। यस, अब इसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे पास आपके करने के लिए, एक नई चीज है। उसमें यह है कि अगर यही चीज आप नीचे मिरर ला रहे हैं कि ड्रॉप शेडो, देखिए अगर हम इसको ही ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको मैं ड्रॉप शेडो कर लूं तो देखिए ये कैसा देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको करूं साइज में थोड़ा सा बड़ा और इसको डिस्टेंस करूं कम, ये देखें, तो ये देखें ब्लैक देगा। तो ये आपके पास सिर्फ शेड आएगा। मिरर इमेज का मतलब होता है सेम ही आपके पास एक और कॉपी आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ 0 पे, और इसका जो साइज है थोड़ा सा कम कर रही हूँ, देखो हल्का सा लगा रही हूँ, बिल्कुल फील ना हो ज्यादा आपके पास, और थोड़ा कम कर रही हूँ, थोड़ा सा। चलें ओके कर दिया। अब वो तरीका आपके पास नया है, आपने क्या करना है, जिस इमेज को आपने मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज, तो आप सबसे पहले उसको करेंगे
कंट्रोल सिलेक्ट, हमारे पास ग्रुप है तो तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल टी कर रही हूँ मैं, कंट्रोल टी करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे राइट राइट क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से देखें, कंट्रोल टी राइट क्लिक, आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए देखें। अब इसमें कुछ डिफरेंट है, देखो रोटेट का मैंने किया, दोबारा सॉरी, सबसे पहले इसको कर लें डुप्लीकेट, क्योंकि एक हमारे पास ये है और जो हमें मिरर चाहिए वो एक और इमेज होगी, ठीक है, एक और इमेज, ये तो यहीं पे रहेगी, तो हमें इसके नीचे एक और शेडो मिरर इमेज लानी है, शेडो सा लाना है। तो मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल जे से ग्रुप कर रही हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको कंट्रोल टी एंड राइट क्लिक के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल देखें, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये है, ये देखें इतना इसमें वैसे का वैसा ही है। दोबारा करें कंट्रोल टी, ये पहले ही हॉरिजॉन्टल है तो फिर ऐसे ही आएगा ना। तो अगर हम वर्टिकल करके देख लें, आपने ये करना है, जब आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल करके ऊपर की तरफ ले आए। अगर आपने नीचे की तरफ शेड लाना है तो फ्लिप वर्टिकल कर दे, तो ये देखिए, ये इस तरह से मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखें ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसका ये जो हमारे पास क्लिप में आया है, इसमें जिस तरह बर्गर आपको एक नजर आ रहा होता है ना इमेज में, और उसके नीचे उसका शेड नजर आ रहा होता है, तो वो इसी तरह से होता है। इसकी ओपेसिटी कम कर दें, ठीक है, देखें और कम कर दें और कम कर दें, लाइक ये देखें अब कितना अच्छा लग रहा है, मिरर सा लगे ना, देखें जैसे वाटर में उसका शेड आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे अब ये अच्छा लग रहा है। तो आपने किसी भी चीज को इस तरह से नीचे की तरफ लाना है तो वो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया, कंट्रोल टी राइट क्लिक फ्लिप वर्टिकल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, बहुत ज्यादा जगह यूज होएगा ये, ठीक है। हम अब इसके बाद हम कुछ अगर ऐड करना है हमने, तो यहाँ पे मैं ठीक है, सब कलर में करके देख लेती हूँ कौन सा अच्छा लगता है। वाइट नहीं तो एक ये पिंक भी है ना, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये पिंक भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा आपको क्या लग रहा है, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, आप भी कुछ मुझे सजेशन दें। मैंने तो बाजूकात हमारी पसंद भी तो मुख्तलिफ हो सकती है ना। वाइट कैसा लग रहा है, वाइट सर, वाइट कैसा लग रहा है। ओके ओके, ओपेसिटी कम कर लेते हैं हम। अच्छा सर नहीं है, मुझे उनकी आवाज नहीं तो मैं गनी शायद मैंने, अच्छा ओपेसिटी कम कर ले। एंड ब्यूटी भी लिख सकते हैं। जी जी, इनहेंस योर यस ब्यूटी। यस बिल्कुल, परफेक्ट कलर कॉम्प्लेक्स। नंबर 1 फेस वॉश। टेक्स्ट रहने ना तू, मेरा ना कीबोर्ड नहीं, कैप्स लॉक हो जाता है ऑन और फिर आदिल को कहा था वो भी नहीं लेके आया, खैर है कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर डिजाइन तो हो गई ना। अच्छा ऑल ओवर देख रहे हैं ये कैसी लग रही है, सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लिखने वाली थी, परफेक्ट कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, और मैं इसमें ज्यादा टेक्स्ट नहीं ऐड कर रही थी, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी मैंने। ओके ये हो गया,